आरडी शर्मा ले तो ली, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता। सर आरडी शर्मा ली ही क्यों है? आपको सबसे पहले कंसेप्ट्स आने चाहिए। बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो गई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा। जितना अच्छे से मेंटेन करोगे आपको उतना ही मजा आएगा। आपने भी वही गलती करी ना जो सब करते हैं। आरडी शर्मा ले तो ली, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड किशोर तेजवानी, मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर और स्वागत करता हूं आपका वेदांतु क्लास 10th में। तो यहां पर आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग सिंपली बात करेंगे कि सर आरडी शर्मा को सबसे बेहतर तरीका क्या होता है उसको सॉल्व करने का। तो ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है, लेकिन अगर बात करूं तो ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी है। तो क्लास 9th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल भी एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट केस हो जाता है। ठीक है, तो अगर आरडी शर्मा ले लिए और उसको सॉल्व करने के लिए सोच रहे हो तो कैसे क्या स्टेप्स देखने वो आ जाओ, देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने आरडी शर्मा ली है तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर आरडी शर्मा ली ही क्यों है। तो नो व्हाई यू आर यूजिंग इट, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूं कि आरडी शर्मा डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मतलब अगर आपको कोई भी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं हो रही है तो वो सारे के सारे कंसेप्ट्स आपकी डीपली वहां पर क्लियर हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मतलब वहां पर क्वेश्चंस की वैरायटी मिल जाती है आपको, जो कि एनसीईआरटी में इतनी नहीं है। ठीक है, इट्स मोर डिटेल देन एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। सो इट्स परफेक्ट फॉर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो। और सबसे ज्यादा जो ये यूजफुल होने वाली है वो होने वाली है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे जरूर इस वीडियो को देखना और एंड तक देखना, ताकि सारी की सारी आप लोगों को पता चल जाए स्टेप्स की कैसे सॉल्व करनी है एनसीईआरटी को। कंसेप्ट की बिल्डिंग हो जाएगी भाई। यहां पर कंसेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से आरडी शर्मा ने हर कंसेप्ट को समझाया हुआ है। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो ओलंपियाड्स के लिए, जैसे एनटीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये आप लोगों का एक बेस है जो कि आरडी शर्मा आपको देता है। ठीक है सर, इसके बाद अगर हम बात करें भाई, आपको हमेशा कोई भी काम अगर आप करने जाते हो, तो सबसे पहले भगवान से मिलके जाते हो ना कि हे भगवान आज मैं ये काम करने जा रहा हूं, सफल हो। वैसे ही आपको हमेशा भगवान से मिलके ही जाना है मैथ्स में। ऑलवेज स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, यही आपका भगवान है, यही आपका क्लास 10th का भगवान है। चाहे फिर मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे साइंस की बात करूं या फिर एसएसटी की बात करूं, हमेशा हमें एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको क्या पता होना चाहिए, आपका सिलेबस क्या क्या है। बस आरडी शर्मा को क्यों रखना है भाई? एक्सटेंशन के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को खत्म करने। मान के चलो जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को शुरू कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को सबसे पहले आपको आपकी एनसीईआरटी से खत्म करना है। उसके बाद फिर आपको जंप करना है आरडी शर्मा पर। तो आरडी शर्मा पे पहले क्या करना है भाई? पहले क्वेश्चंस खत्म हो गए एनसीईआरटी से, फिर हमें आरडी शर्मा करना है। यहां पर लिखा हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर करना है सारी चीजों को। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। सबसे पहले आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए। जैसे मान के चलो आप लोगों ने पढ़ा रियल नंबर्स, अब उस रियल नंबर में अगर आपको यही नहीं पता कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाओगे? या तो फिर अगर आपको यही एक बेसिक सा थ्योरम ही नहीं पता कि √2 को इरैशनल करने के लिए, इरैशनल प्रूफ करने के लिए हमें कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल करना होता है, तो फिर आप कैसे ही सॉल्व कर पाओगे सारी चीजें? समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी का मतलब यही है कि आपको सारे के सारे मैथ्स में फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और एग्जांपल्स इन आरडी शर्मा, आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दो चीजें यहां से समझ में आ जाएंगी आपको। एक तो ये कि जो भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर आप एग्जाम्पल्स करोगे तो वो आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस में हम अटक जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अगर हम अटक जाएंगे, तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल में हम लोगों ने पहले से ही किया हुआ होगा, तो वहां पर आपको एक हेल्प मिल जाएगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, यूज यूट्यूब और आस्क आ टीचर। आपको हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि भाई आजकल YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है।
आप अगर हमारे चैनल की बात करोगे वेदांतु क्लास 10th में, तो यहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अरे क्लास 9th के लिए हम पढ़ाते हैं, क्लास 10th के लिए हम पढ़ाते हैं, हम क्या क्या पढ़ाते हैं वो भी बता देता हूं। हम मैथ्स पढ़ाते हैं, हम साइंस पढ़ाते हैं, हम एसएसटी पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, अक्षय सर फिजिक्स देखते हैं आप लोगों का और केमिस्ट्री देखते हैं, क्रूशी मैम बायोलॉजी देखती हैं और एसएसटी आपका वर्षा मैम देखती है, मैं मैथ्स देखता हूं, भूमिका मैम इंग्लिश देखती है। सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज भी आप लोग समझ गए कि आपको सबसे पहले कंसेप्ट्स आने चाहिए। चलो, सॉल्व एक्सरसाइजेस इन ऑर्डर, हाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। आ जाओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने एग्जांपल्स कर लिए, जैसे कि पूरी प्रोसेस चल रही है कि सबसे पहले आर डी शर्मा खोली तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है, या कहें तो कंसेप्ट समझना है, या कहें तो अगर फॉर्मूला है तो वो याद करना है। उसके बाद फिर हम लोगों को एग्जाम्पल्स पे आना है धीरे धीरे। उसी के बेसिस पे अगर हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे फिर हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1। और एक्सरसाइज 1 में भी क्या है, सबसे पहले इजी लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इजी लेवल सर, टफ क्वेश्चन का क्या? टफ क्वेश्चन को कब करेंगे? अरे प्रो टिप है ना, टेंशन ना लो। स्लोली मूव टू मीडियम, फिर डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। हम लोगों को धीरे धीरे मूव करना है मीडियम पे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, स्किप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, सीबीएसई अपडेट्स एवरी ईयर। जैसे कि आप लोगों को ये चीज पता ही होगा कि भाई कोविड के बाद आप लोगों का रिवाइज सिलेबस आज आ गया था, जिसको अगर हम लोग कहें तो बहुत सारी चीजें रिड्यूस्ड हो गई हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे कि रियल नंबर्स नाम का ही चैप्टर, उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी था, बहुत सारी कई चीजें थी, तो अब वो सब नहीं है। सिर्फ दो ही टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और रिविजिटिंग इरैशनल नंबर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है अब फर्स्ट चैप्टर में। वैसे 5 एक्सरसाइजेस थी फर्स्ट चैप्टर में, अब सिर्फ 2 ही 3 है ना, 2 ही है जहां तक देखा जाए तो प्रो टिप क्या है भाई इसमें? प्रो टिप ये है कि मार्क टफ क्वेश्चंस टू कम बैक लेटर। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग भैया टफ क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे, उसके बाद फिर हम वापस उस पे आएंगे और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? एक एक बात आप लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं। अब बात कर लेते हैं थोड़े से टाइम टेबल की, कि सर कैसे क्या फॉलो करना है, कब कब आर डी शर्मा को सॉल्व करना है, कब यूज करूं मैं आर डी शर्मा को? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 घंटा एक दिन में। जी हां, 1 से 2 घंटे में आप पूरी की पूरी आर डी शर्मा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम को लेकर तो फिर आप पूरी की पूरी आर डी शर्मा जल्दी से जल्दी निपटा लेंगे। मतलब हम लोग एक टारगेट सेट करके रखते हैं कि भाई हम लोगों को कैसे भी करके अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करनी है, फिर धीरे धीरे करके भाई वो दिसंबर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च भाई इन सब में क्या ही करोगे, क्योंकि अब क्या ही टाइम बचेगा। तो जैसे तैसे करके अक्टूबर नवंबर से पहले पहले हम लोगों को इसको कंप्लीट करना होगा। आ जाओ, सबसे पहले यहां पर डेज आप लोगों को पता है भाई, संडे भी पढ़ना पड़ेगा। क्लास 10th में आ चुके हैं हम, बोर्ड्स दे रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। संडे मंडे कुछ नहीं देखना आप। तो सबसे पहले मंडे को अगर हम बात करें तो आपको सॉल्व करना है एक एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। एक एक्सरसाइज चैप्टर 1 की सॉल्व कर ली। अब ट्यूसडे को क्या करना है, कंटिन्यू करना है हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज उसी सेम चैप्टर की मतलब रियल नंबर्स अगर उठाया तो रियल नंबर्स के हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। वेडनेसडे को क्या करना है, हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने और हम लोगों को रिकैप करना है पुराने वाले क्वेश्चंस को, पुराने वाले कंसेप्ट्स को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि 1 से 2 घंटे दे रहे हैं ना। तो मान के चलो हम लोगों ने 1 घंटा 1.5 घंटा एग्जाम्पल्स को दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे, आधा घंटा हम लोग पुराने कंसेप्ट्स को देख लेंगे, हम लोग पुराने एक्सरसाइजेस को देख लेंगे कि कैसे सॉल्व की थी हमने। फिर अगर हम बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे को क्या करना है, आपको आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर देना है। फटाफट जल्दी जल्दी बढ़ाते चलना है, स्टार्ट कर देना है नया चैप्टर। फ्राइडे को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है हम लोगों को हॉट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि मान के चलो अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स में एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आता ही आता है, और रूट 2 को इरैशनल प्रूफ करना आता ही आता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को भी अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया, क्योंकि केस बेस में जरूर आएगा केस बेस में, आप लिख के ले लो क्योंकि इस बार भी आया ही था। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा, चाहे चैप्टर 1 चैप्टर 2 इन सब की बात नहीं कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको कब दिन देना है, फ्राइडे को दिन देना है। अगर हम बात करें सैटरडे को क्या करना है, तो आपको आपके डाउट सॉल्व करने, सॉल्व कर लो भाई डाउट्स आपके, और चेक कर लो सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशन को चेक
तभी करना, सॉल्यूशंस को यूज तभी करना जब आप लोग पूरे सेटिस्फाइड हो गए हो कि हाँ सर अब तो सही है, अब चेक कर लेते हैं सीधा, ठीक है। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आंसर चेक करते हैं फिर उस हिसाब से अपना आंसर निकालते हैं, तो ये तो गलत है ना यार, ऐसे नहीं करना। संडे को क्या करना है, अरे रिवीजन करना है हम लोगों को मार्क्ड क्वेश्चन को। जो प्रो टिप हम लोगों ने देखी थी उसमें हम लोगों ने जो मार्क्ड किए थे ना टफ क्वेश्चन, हमें उन्हीं को रिवीजन करना है, समझ गए। आसान है, आसान है सर, आसान है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें अपना नोटबुक सिस्टम को भैया अच्छे से बनाना पड़ेगा। अब नोटबुक सिस्टम में क्या होगा, आपको मेंटेन करना है एक मैथ्स का प्रैक्टिस नोटबुक, ठीक है। कर लिया, मेंटेन कर लिया। अब सारी की सारी स्टेप्स जस्ट लाइक जैसे आप लोग बिल्कुल बोर्ड्स एग्जाम में देने जाओगे ना, वैसे की वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसे ही समझो कि आप बोर्ड एग्जाम्स में लिख रहे हो, बिल्कुल यही चीज आप लोगों ने, ये जो पॉइंट था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं मेन इस चीज को लिख के आया हूं, क्योंकि ये पॉइंट आप लोग ना भूलो। कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो भाई स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि हम वैसे क्या वैसे ही बोर्ड्स में करने जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं अरे सर ठीक है ना अभी कर रहे हैं, बोर्ड्स में ऐसा थोड़ी ना करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों को अभी भी ऐसे ही करना है और बोर्ड्स में भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों को यहां पर क्या मदद मिलेगी इससे, भाई यहां पर हम लोगों को रिवाइज करने में मदद मिलेगी, हम लोग अपनी मिस्टेक्स को बाद में देख पाएंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को नोटबुक सिस्टम के अंदर मिल जाएगी। आपको आपकी नोटबुक तो बनानी पड़ेगी यार, नोटबुक हर एक सब्जेक्ट की बनाओ, अलग अलग बनाओ, डिफरेंट बनाओ, बढ़िया तरीके से उस चीज को मेंटेन करो भाई, बहुत अच्छे से टॉपिक लिखो, यूज करो डिफरेंट कलर्स डिफरेंट आप लोग यूज कर सकते हो। आप लोग उसको अच्छे से मेंटेन करोगे ना, जितना अच्छे से मेंटेन करोगे आपको उतना ही मजा आएगा। आप खुद सोच के चलो, एक घर है बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है, मतलब भाई पूरा कुछ यहां पड़ा हुआ है, कुछ यहां पड़ा हुआ है, आपका रहने का मन करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। वहीं सब पूरा सामान जमा हुआ है, बहुत साफ सफाई है, बहुत मस्त तरीके का लग रहा है, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। तो इसी तरीके से आपका नोटबुक रजिस्टर है, अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर आपने मेंटेन ही नहीं किया उसको अच्छे तरीके से, तो फिर आपको पढ़ने में नहीं मजा आएगा, ठीक है। चलो, यहां पर हम लोगों को रिवाइज करना है रेगुलरली। आपने कुछ भी चीज अगर एक भी दिन छोड़ा ना तो फिर आप गए, आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। डोंट जस्ट सॉल्व वंस और फॉरगेट, है ना। हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि सर सॉल्व कर लिया और भूल गए, सॉल्व कर लिया भूल गए, नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। हम लोग इस बार क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व भी करते जाएंगे और जो पुराने में सॉल्व किया उसको रिवाइज भी करते जाना है। संडे मान लो, संडे को अपन लोगों ने वैसे भी रिवाइज के लिए दे ही दिया, ठीक है। रिविजिट क्या करना है हम लोगों को, जो टफ क्वेश्चंस हम लोगों ने मार्क किए थे उनको आपको रिविजिट करना है। ये पॉइंट 2 बार मैं लिख के आया हूं ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि जो टफ क्वेश्चंस है हमें उनको नहीं छोड़ना है, हमें उनको भी करना है, ठीक है। आपको आपकी सिली मिस्टेक्स पे भी बहुत ज्यादा विजिट करते रहना है बार बार। सिली मिस्टेक्स क्यों, क्योंकि सर जो मिस्टेक्स हम यहां पर कर लेंगे हम बोर्ड एग्जाम में उसको कभी रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार हमारी नजरें उसी पे टिकी रहेंगी कि भाई यहां पर मैंने गलती करी थी, अब मैं बोर्ड एग्जाम में नहीं करूंगा, ठीक है। की फॉर्मूला और थ्योरम्स, आप लोग एक काम किया करो, जैसे कि मान के चलो मैं आपको यहां पर ना एक अच्छे से बता देता हूं। बिल्कुल आपकी कुछ ऐसी नोटबुक होती होगी, है ना, नोटबुक होती होगी, आपके यहां पर एक ऊपर गैप छूटा होता है, यहां पर डेट वगैरह के लिए आप लोगों के लिए बना होता है। नोटबुक कुछ ऐसी रहती है। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है सर, मैंने बोला कि भाई यहां पर जो स्टेप बच रहा है ना, आप इधर कुछ भी फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, फॉर्मूला लिख दो। जैसे क्या, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कंसेप्ट लिख दो, कंसेप्ट लिख दो आप। जैसे मान के चलो कि मैंने बोला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर अगर होता है, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर अगर होता है तो मैं उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हम लोग इसको लिख देते हैं, बस ये होना चाहिए। तो ये चीज पूरी की पूरी आप इधर लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो हर एक पेज में ऐसा गैप जरूर होगा, हर एक पेज में हम लोग कंसेप्ट लिख सकते हैं, हर एक पेज में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, हर एक पेज में हम ऐसी चीज लिख सकते हैं जो हम लोग भूलते जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है सर। अब आप लोगों को आर डी शर्मा सॉल्यूशन कब यूज करना है वो भी बता देता हूं।
सबसे पहले आप जब तक हार ना मान लो तब तक उसको यूज मत करना। आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस कब यूज नहीं करना? जब तक आप हार ना मान लो। आपने हार मान ली कि अब आपने बहुत ट्राई कर लिया, उस क्वेश्चन को नहीं बन रहा भाई, बन ही नहीं रहा, तो अब आप लोगों को आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस यूज करने। यूज देम ओनली आफ्टर ट्राइंग योरसेल्फ। सबसे पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद यूज करना। डोंट जस्ट कॉपी। आपको कॉपी बिल्कुल नहीं करना सॉल्यूशन से, भाई मत करो कॉपी। आप पहले क्या करो, आप पहले पूरा समझ लो। ये बुक है आर डी शर्मा के सॉल्यूशन की, अच्छा ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो। अच्छा ये हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये हो रहा है सेकंड स्टेप में, अच्छा ये थर्ड स्टेप में, चलो ठीक है, बुक बंद करो, अब जल्दी से खुद से सॉल्व करना शुरू करो। जो आपने सॉल्यूशन देखे वैसे ही आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो। तो आप लोगों को कॉपी बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले समझना है कि क्यों हर स्टेप हो रही है, क्या हो रहा है हर स्टेप में, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है मैथ्स में, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ही वो तो, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, और उसके बाद सर्कल से, फिर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से, और फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है। तो बस आज के इस सेशन में मेरे को आपको यही सारी चीजें बतानी थी। आई होप आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि सर हाउ टू सॉल्व आर डी शर्मा, वो भी क्लास 10th के लिए। तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि यार पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।